खुशामदीद ऑन माई व्लॉग्स। मैं हूँ रहमत दिल्ली से और आपका वेलकम है चैनल एक बार फिर से रिव्यू पर। और मेरी सुबह हो चुकी है और मैं किचन आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और आज नाश्ते में बन रहा है सत्तू का पराठा, ऑमलेट और अचार रहेगा साथ में। और ये सत्तू का पराठा जो बनता है, बहुत सारे लोग सत्तू के बारे में नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि पिछले कमेंट्स में मैंने पढ़ा था कि सत्तू क्या होता है, तो मैंने कमेंट में बता दिया था, लेकिन आज वीडियो में ही बता देती हूँ कि भुने हुए चने के आटे को हम लोग सत्तू कहते हैं। और जो चना को बिना भुने पिसाया जाता है तो वो बेसन होता है। और बेसन तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन सत्तू नहीं जानते हैं। तो चने को सबसे पहले ना उसको पानी में रात भर छोड़ दिया जाता है। और जब वो पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है, उसके बाद दूसरे दिन उसको पानी से बाहर निकाल कर उसको धीमी धीमी आंच पर सेका जाता है। और उसके बाद जब चना सिक जाता है तो उसका छिलका उतार कर सत्तू पीस लिया जाता है, यानी कि चने का आटा पीस लिया जाता है, तो वो सत्तू बन जाता है। और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, सौंधा टेस्ट होता है। और इसको आप पराठा बना के खा लें, लिट्टी बनाकर खा लें। जी हाँ, बिहार का फेमस लिट्टी चोखा इसी सत्तू से बनता है। और सत्तू का शरबत बनता है, और इसी सत्तू को अंग्रेज़ लोग कहते हैं, सत्तू के शरबत को कहते हैं प्रोटीन ड्रिंक। जी हाँ, जो चना होता है वो रिच होता है प्रोटीन में। और इसी चने को भूनकर जब आटा बनाकर उसका शरबत बना के पिया जाता है, सत्तू का शरबत, तो उसे लोग कहते हैं प्रोटीन ड्रिंक। और अंग्रेज़ लोग उसे कहते हैं कि सत्तू के शरबत को कहते हैं कि चलो मुझे प्रोटीन ड्रिंक बना कर दो। तो सत्तू बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। एक और स्टोरी मैं बताती हूँ चने के बारे में, और ये एक रियल स्टोरी है। तो बहुत ज़माने पहले एक राजा हुआ करते थे, जिनके बेटे ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। और बेटे ने बाप से कहा, क्योंकि बेटा को खुद राजा बनना था, किंग बनना था, और उसने अपने बाप को बंद कर दिया था जेल में। तो बेटे ने बाप से पूछा कि आपको कौन सा एक ऐसा अनाज खाना है, बस वही एक आपको अनाज मिलेगा, उसी अनाज से आप जो बनाकर खाइए। तो राजा को बहुत ये लगा कि एक ही अनाज मिलना है और उसी से हर चीज़ बनाकर मुझे खाना है। तो आप बताइए कि उस राजा ने कौन सा अनाज मांगा होगा? चावल? गेहूँ? नहीं, उन्होंने चना मांगा था। जी हाँ, चना ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। चने की रोटी बन सकती है, चने की सब्ज़ी बन सकती है, चने की घुगनी, हलवा, चने का लड्डू, बेसन का लड्डू, बेसन की फुल्की, मतलब चना से ना बहुत सारे डिशेस तैयार हो जाते हैं। तो है ना, वो राजा बहुत ही दिमाग से काम लिया उन्होंने, और उन्होंने अपने बेटा से कहा कि मुझे चना भिजवा दो। और उनका जो बेटा चना भिजवाया, और वो राजा जो थे जेल में चना से ही हर कुछ बनाकर खाते थे। यहाँ पे मेरे रूम का मेस मैं नहीं दिखाना चाहती थी आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैंने शेयर कर दिया। बहुत कुछ होने वाला है जो कि आपको आगे आने में वीडियो में पता चलेगा। मैं बहुत सारे मैरिन के पुराने कपड़े डिस्कार्ड कर रही हूँ। और मैंने आगे बैटरी दिखाया था, मेरा इन्वर्टर का बैटरी जा चुका है, ख़त्म हो चुका, और हम लोग उस पुरानी बैटरी को बेच दिए। और अब जो है मैं निकल पड़ी हूँ घर से बाहर, मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। और मैं पास के ही मार्केट में आ गई हूँ, बहुत ही अपने आप को सिक्योर करके, क्योंकि बाहर आना, भीड़ में आना सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से सिक्योर करके निकला है, पूरा ग्लव्स और मास्क एंड हिजाब लगा लिया है अच्छे से, ताकि कुछ ना हो। फिर घर जाके मैंने वॉश भी किया था अपने आप को अच्छे से। और मैंने वहाँ से यही सब लाया है, घर को क्लीन करने का सामान। और यहाँ पे पोछे का कपड़ा है, डस्टबिन की प्लास्टिक है, और वाइपर है छोटा सा किचन के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। ये वाइपर है। और मैंने क्या लिया था, हाँ, एक टाइल्स को साफ़ करने का सामान लिया था। और एक पेग लिया था। जी हाँ, जिससे कपड़े को मतलब कपड़े को जो अलगनी पे टांगते हैं उस पे लगाने वाला, इसको पता नहीं क्या, चिपकून इसको कहते हैं, या पेग, इंग्लिश में पेग कहते हैं। तो वो सब लिया है, और एक वाइपर भी लिया है। तो मैं गई थी बाहर, और हाँ, मुझे दुपट्टा डाई करवाना था। एक सूट था मेरे पास, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, और एक वाइट दुपट्टा भी मेरे पास बहुत पहले से रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इस सूट का दुपट्टा लेने से अच्छा है कि 40 रुपीज़ में वो डाई कर देता है, तो क्यों ना इसका डाई करा लिया जाए। तो बस मैंने दुपट्टा दिया वहाँ, और उसको डाई करने के लिए दे दिया था मार्केट में। और यहाँ पर एक गैस का जो कनेक्शन है हमारा, वो गैस का कनेक्शन गैस वाला लाकर दे नहीं रहा था, कुछ बहुत दिन से प्रॉब्लम कर रहा था। तो हस्बैंड जी खोज रहे थे कि चलो वो गैस का कनेक्शन जो पुराना था उसको निकाल कर खोजा जाए। पूरा छान मारा, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर लास्ट में मुझे कहा कि खोजो, और मैंने बस हाथ लगाया और मुझे मिल गया। यही होता है, पता नहीं
कौन से दिमाग से ये लोग खोजते हैं, मतलब खोज खोज कर पूरे घर में हल्ला मचा दिया था कि पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। और फिर मैं आई और बस मैंने हाथ लगाया और मुझे मिल गया वो चीज़, बस चुप हो गए वो। यही हमेशा होता ही है, हमेशा यही होता है। वो खोज खोज कर हार जाते हैं और हम आते हैं और 5 मिनट में वो चीज़ निकाल कर दे देते हैं। तो ऐसा ही होते रहता है हमारे घर में। आपके घर में ऐसा होता है क्या कि आपके हस्बैंड जी खोज रहे किसी सामान को और आप गई, आप उन्हें बस 1 मिनट के अंदर आपको खोज कर दे दिया? तो सब चीज़ को फिर सरियाना, उन्होंने सब चीज़ को पसार दिया था, सबको रख डाला। और यहाँ पे मैंने अपना ये कर्टन जो है सब निकाल कर धुला है। अब ये कर्टन पुराना हो गया, मुझे इसे चेंज करना है जल्द से जल्द। फिर भी इसे मैंने धो डाला है क्योंकि टंगे टंगे बेचारे गंदे हो गए थे। और यही सब चल रहा है ज़िंदगानी में। आप क्या क्या कर रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने वो कबूतर दिखाया जो मर चुका है बेचारा, रोज़ उसको मैं देखती हूँ और अफसोस करती हूँ कि काश मैं इसे बचा लेती, कुछ हो जाता मैं वहाँ पर पहुँच जाती और उसे फंसे हुए तार से निकाल देती। और यहाँ पर 2 बॉटल मैंने मंगवाया था बहुत पहले, जो कि मैं अपने घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, पूरा सामान पसार कर रखा हुआ है मैंने। बहुत सारी चीज़ को मैंने डिस्कार्ड किया, पुरानी चीज़ को निकाल कर फेंका, हटाया है। और जो चीज़ सही थी उसे मैंने रख लिया। उसमें से निकला ये एक बॉटल, जो कि बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा बॉटल, बहुत पहले ख़रीदा था और इसे मैंने अंदर डाल दिया था। और अंदर डालने के चक्कर में ये हुआ ना कि बेचारा अंदर ही रह गया। और बहुत दिन के बाद ये निकला है, जब मैं सारी सफाई कर रही थी, अंदर की चीज़ बाहर निकाल रही थी और जो चीज़ मुझे नहीं रखनी थी उसे मैं हटा रही हूँ, डिस्कार्ड कर रही हूँ। और जो चीज़ मुझे चाहिए बस उतना ही सामान घर में रख रही हूँ, क्योंकि जगह कम है और फालतू सामान घर पर रखना नहीं है। तो बस इसी वजह से ये बॉटल जो है अंदर रखा हुआ निकल गया और अब ये बेचारा यूज़ में आने वाला है। तो देख लीजिए फुल बॉटल। ये बॉटल अमेज़न पे अवेलेबल भी है और ये बॉटल आप ट्रैवलिंग में कहीं भी ले जा सकते हैं।